हेलो दोस्तों, जगदीश कुमार टच में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 दिसंबर 2020 को 1:45 पर। और यह जो मैच होने वाला है वह होगा मानुका ओवर कैनबरा में। तो दोस्तों यहाँ की जो पिच है वह बैलेंस है और यह बैट्समैन को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। जहाँ एक तरफ आपको बैट्समैन रन बनाते हुए दिखाई देंगे, वहीं पे आप देखेंगे दोस्तों फास्ट बॉलर भी आपको विकेट निकालते हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों सेकंड पाली में स्पिनर भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यहाँ पे 150 से 180 रन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस ग्राउंड का जो टोटल बैटिंग एवरेज है वो है 142, और जो फर्स्ट बैटिंग एवरेज है वो है 162। तो दोस्तों यहाँ के मौसम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत बादल रहेंगे और आपको टेम्परेचर यहाँ पे 18 से 19 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में तो टोटल मैच खेलेंगे, वो खेलेंगे 11, जिसमें से पर्थ स्कॉर्शर ने जीता 6 और सिडनी थंडर ने जीता 5। तो दोस्तों अभी बीबीएल 2020 का कुछ मैच इस ग्राउंड पे हुआ, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं हम देखेंगे। फर्स्ट बॉलिंग में दोस्तों हमें फास्ट बॉलरों ने दिया 6 विकेट, वहीं स्पिन बॉलरों ने 1 विकेट लिया। सेकंड में आप देखेंगे सेकंड फास्ट बॉलरों ने 1 और स्पिन बॉलरों ने 3 विकेट लिया। टोटल फास्ट बॉलरों ने 7 और स्पिन बॉलरों ने 4 लिया। और दोस्तों फर्स्ट इवनिंग सेकंड इवनिंग जो दिखाई दे रहा है ये पावर प्ले में गिरने वाले विकेट की संख्या है। तो आप देखेंगे फर्स्ट इवनिंग में 1 विकेट गिरा पावर प्ले में और सेकंड इवनिंग में 2 विकेट गिरा पावर प्ले में। तो वहीं पे अब जो दूसरा मैच खेला गया 12 दिसंबर 2020 को, उसमें देख लेते हैं दोस्तों। फास्ट बॉलरों ने पहले इनिंग में 3 विकेट, स्पिन बॉलरों ने पहले इनिंग में 5 विकेट। वहीं पे देखेंगे सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलरों ने 6 विकेट और स्पिन बॉलरों ने 3 विकेट लिया। तो टोटल आप देखेंगे 9 विकेट लिया पावर प्ले में, 1 विकेट गिरा। उसके बाद दोस्तों मैच खेला गया 14 दिसंबर 2020 को। तो इसमें आप देखेंगे फास्ट बॉलरों ने पहले इनिंग में 3 और स्पिन बॉलरों ने पहले इनिंग में 3 और सेकंड में आप देखेंगे फास्ट बॉलरों ने 4 और स्पिन बॉलरों ने 2 विकेट लिया। तो आप देखेंगे फास्ट बॉलर 7 और स्पिन बॉलर 5 विकेट लिए। तो दोस्तों फर्स्ट इवनिंग में आप देखेंगे पावर प्ले में 1 विकेट गिरा, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप देखेंगे 3 विकेट गिरा। तो दोस्तों आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जहाँ पे फास्ट बॉलर विकेट निकाल रहे हैं आप देख रहे हैं, वहीं पे आप स्पिन बॉलरों को देखिए 5, 8, 4। तो स्पिन बॉलर भी पीछे नहीं हैं। और आपको यह बता देते हैं कि यहाँ पे दोस्तों अगर 180 से ऊपर रन बनता है तो दोस्तों चेस नहीं होता, लेकिन अगर उससे कम रन बना तो चेस हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ 178 बन के भी चेस हो गया। आप देखिए यहाँ 169 बन के नहीं चेस हुआ, यहाँ 125 चेस हो गया। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों भी अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लेयर बैटल की बात कर लेते हैं। तो प्लेयर्स बैटल में हम देखेंगे एलेक्स हेल्स ने एंड्रू टाई के सामने 2 इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने टोटल 23 रन बनाया और एलेक्स हेल ने उनका एक बार भी विकेट नहीं लिया। उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 230 का है दोस्तों। वहीं पे उस्मान ख्वाजा और फवाद अहमद की बात कर लेते हैं। उस्मान ख्वाजा ने फवाद अहमद के सामने 2 मैच खेले, जिसमें उन्होंने कुल 14 रन बनाया और फवाद अहमद ने उनका विकेट नहीं लिया। और उनका जो स्ट्राइक रेट है 155.55 का है। अस्टन टर्नर और डेनियल सम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। अस्टन टर्नर ने डेनियल सम्स के साथ सामने 4 इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 49 रन बनाए और डेनियल सम्स ने उनका 2 बार विकेट लिया। और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 204.16 का है। और की है जिसमें उन्होंने 38 रन बनाए और बेन कटिंग ने उनका 2 बार विकेट लिया और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 172.72 का है। और कैमरॉन बेनक्राफ्ट और क्रिस ग्रीन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कैमरॉन बेनक्राफ्ट ने क्रिस ग्रीन के सामने 3 इनिंग में 49 रन बनाए और क्रिस ग्रीन ने एक बार भी विकेट नहीं लिया इनका। और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 222.73 का है दोस्तों। तो दोस्तों इस वेन्यू के जो टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर हैं उनकी बात कर लेता हूं। तो आप उसमें देखेंगे कलियम फर्गूसन का, जिनका यहाँ पे एवरेज जो है 27 का है। उनका स्ट्राइक रेट 143.61 का है। और दोस्तों एलेक्स रोज की बात कर लेते हैं। एलेक्स रोज का जो यहाँ पे एवरेज है वो 25.8 का है और जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 157.6 का है।
वहीं पे दोस्तों एलेक्स हेल्स की बात कर लेते हैं। एलेक्स हेल्स का जो यहाँ पे एवरेज है वो है 22 का और उनका स्ट्राइक रेट 114.28 का है। तो दोस्तों ये 3 टॉप बैट्समैन है इस ग्राउंड के, तो आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। और बॉलर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बॉलर्स में हमें दिखेंगे डैनियल सम्स, जिनका एवरेज यहाँ पे 102 है और इनका जो इकोनॉमी रेट है 7.66 है। और वहीं पे जोनाथन कुक का जो है यहाँ पे एवरेज जो है 1 का है और इनकी जो इकोनॉमी रेट है वो 8.25 की है दोस्तों। और क्रिस ग्रीन का दोस्तों यहाँ पे एवरेज 1 का है और इनकी इकोनॉमी रेट जो है 9.61 की है। तो दोस्तों ये जो 6 प्लेयर्स हमने आपको बताए, ये 6 प्लेयर्स आपके स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हो सकते हैं, तो आप इन प्लेयरों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों चलिए अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम सिडनी थंडर की बात करेंगे। तो सिडनी थंडर की तरफ से जो हमें प्लेइंग 11 देखने को मिल सकता है उसमें दोस्तों उस्मान ख्वाजा और एलेक्स हेल्स जो है ओपनिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं डैनियल सम्स, उसके बाद दोस्तों क्रिस ग्रीन, उसके बाद दोस्तों नाथन एंड्रूज, उसके बाद दोस्तों जोनाथन कुक और उसके बाद दोस्तों तनवीर सांगा। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 हो सकती है सिडनी थंडर की। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि प्लेइंग 11 के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको प्लेइंग 11 आने के बाद आपको प्लेइंग 11 मिल जाएगी और जो भी न्यूज़ होती है इनके बारे में वो आपको वहीं टेलीग्राम पे ही मिलेगा। और दोस्तों अपडेटेड आपको एक स्मॉल लीग की अच्छी सी टीम आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट कर दें, अगर हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करेंगे सिडनी थंडर की। सिडनी थंडर के बाद हम बात करेंगे दोस्तों पर्थ स्कोचर की। तो पर्थ स्कोचर की तरफ से हम देखेंगे जोश इंग्लिश और कॉलिन मुनरो ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आएंगे दोस्तों जोई क्लार्क, उसके बाद दोस्तों माइचल मार्श, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं हस्टन टर्नर, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं कैमरन बेनक्रॉफ्ट, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं एरॉन हार्डी, उसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं जय रिचार्डसन, उसके बाद दोस्तों देखने को मिल सकते हैं एंड्रू टॉय, उसके बाद दोस्तों फवाद अहमद, उसके बाद दोस्तों जोएल पेरिस। तो दोस्तों ये पर्थ स्कोचर की प्लेइंग 11 होने वाली है। तो दोस्तों हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पिक है उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें हम देखेंगे दोस्तों हमारे पास जो है वो है कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स, अस्टन टर्नर, डैनियल सम्स, जो दोस्तों ये प्लेयर्स लिखे हुए हैं स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं। तो इन प्लेयर को ज़रूर याद रखिएगा और अपने टीम में रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन्स की बात कर लेते हैं। कैप्टन्स के लिए जो सबसे अच्छे पिक हैं वो है एलेक्स हेल्स, डैनियल सम्स और माइचल मार्श। ये 3 प्लेयर जो है कैप्टन्स के लिए सबसे अच्छे पिक हैं दोस्तों। और वाइस कैप्टन्स की बात कर लेते हैं। तो वाइस कैप्टन के लिए सबसे अच्छे पिक जो हैं वो हैं एस्टन टर्नर, जय रिचार्डसन और दोस्तों एलेक्स हेल्स और कलियम फर्गूसन। तो ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारे स्मॉल लीग के लिए वाइस कैप्टन के लिए सबसे अच्छे पिक हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब ड्रीम 11 पर चलते हैं और वहाँ पर प्लेयर एनालिसिस करेंगे और एक अच्छी सी स्मॉल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम विकेट कीपर की बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपर्स में जो हमारे पास चॉइस है वो है जोश इंग्लिश और बॉक्सटर हार्ट की। तो दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है तो जोश इंग्लिश जो है वो स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं और दोस्तों बॉक्सटर हार्ट जो हैं ये जीएल के हमारे अच्छे पिक हो सकते हैं। और दोस्तों अभी जो और हमें दिखाई दे रहे हैं सैम बिलिंग्स और ये मैथ्यू गिल्क्स और कैमरन वाइट, ये अभी हमें खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं, जिसमें हमें दिखाने को मिल सकता है एलेक्स हेल्स, उस्मान ख्वाजा, कॉलिन मुनरो, एलेक्स रोस, कलियम फर्गूसन, अस्टन टर्नर, ये रहे दोस्तों। और जो हमारे स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं उसमें हैं कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स,
कलियम फर्गूसन और अगर आप चाहते हैं तो अस्टन टर्नर। ये 4 प्लेयर जो हैं हमारे स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छी पिक हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एलेक्स रोस और उस्मान ख्वाजा को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास और नीचे क्या क्या चॉइसें बची हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो नीचे चॉइस बची है वो है जोई क्लार्क, बेन क्राफ्ट, और दोस्तों यही दो ही बचे हैं। तो इन दोनों प्लेयर को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एरन हार्डी। तो दोस्तों ये 4 प्लेयर्स सॉरी, इनको छोड़ के ये 3 प्लेयर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, माइचल मार्श, डैनियल सम्स और बेन कटिंग, ये स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छे पिक हैं। एरन हार्डी को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बॉलर की बात कर लेते हैं। तो बॉलर में हमारे पास चॉइस है जाय रिचर्डसन, क्रिस ग्रीन, जोनाथन कुक, एंड्रू टाई, फवाद अहमद और दोस्तों नाथन एंड्रिच, और दोस्तों यही हैं। अब आप देखेंगे जो स्मॉल लीग के लिए सबसे अच्छी पिक हैं वो हैं दोस्तों जाय रिचर्डसन और फवाद अहमद को आप ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों इधर से आप क्रिस ग्रीन नहीं तो जोनाथन कुक, दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 पिक हो गई हमारी स्मॉल लीग के लिए। और जो एंड्रू टाई, नाथन कैंड्रूज और एक प्लेयर जो इसमें से बचेगा, इन 3 प्लेयर को आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नीचे हमारे पास क्या और चॉइसें रह गई हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो चॉइस बची है नीचे वो है सांगा और जोएल पेरिस। तो दोस्तों ये 2 चॉइसें बची हैं हमारे पास, जिसमें आप देखेंगे ये दोनों प्लेयर जो हैं, ये दोनों प्लेयर जीएल के लिए सबसे अच्छे पिक हैं दोस्तों। इनको स्मॉल लीग में नहीं ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम एक अच्छी सी स्मॉल लीग आपको दिखा देते हैं हमारी क्या टीम रहने वाली है। तो दोस्तों हमारी जो टीम रहने वाली है उसमें जोश इंग्लिश, और दोस्तों हमें एलेक्स हेल्स, और दोस्तों हम जाएंगे कॉलिन मुनरो और कलियम फर्गूसन, जाएंगे जाय रिचर्डसन, और दोस्तों हम जाएंगे फवाद अहमद, और हमारे पास एक चॉइस और थी जो कि एंड्रू टाई या जोनाथन कुक एक साथ। दोस्तों ये ऐसा टीम आपको दिखेगा। अब आप चाहें एक बैट्समैन ले सकते हैं, तो बैट्समैन अगर आप लेना चाहते हैं तो अस्टन टर्नर, जो कि आपको ऐसे दिखाई देगी। और अगर आप बॉलर लेना चाहते हैं तो आप किसी भी बॉलर को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी यही फाइनल है टीम हमारी। तो दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं कि यह फाइनल टीम नहीं है, या तो एक डेमो टीम है। इसमें दोस्तों चेंजेस हो सकती हैं, तो प्लेइंग 11 आने के बाद पता चलेगा कि इसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें। और अगर आप नए यूजर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।